स्वागत है आपका दोस्तों। मैं जीत लेकर आया हूँ ऑथेंटिक सोशल न्यूज़ की एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों आज का न्यूज़ है टाटा ग्रुप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप ने ये फैसला किया है कि वो लोग टोटल 11,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे और ये जो पूरा अमाउंट है ये खर्चा जाएगा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और साथ ही साथ जो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी प्लांट को इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो पूरा मुद्दा है क्या, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए मेरे इस वीडियो को पूरे अंत तक। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप का जो ये फैसला है, मैं बोलूँगा ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। मतलब ये इंडियन इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है ही है, वरन जो आने वाले फ्यूचर है, फ्यूचर जो ग्रोथ होने वाला है इंडिया का, उसमें भी एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, इसमें सिर्फ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन जैसे कि पहले होता था, मतलब अभी तक जो हो रहा है, मतलब अब 50% को अब देख लीजिए। मतलब यहाँ पे जो होता है असेंबल किया जाता है मोबाइल फ़ोन को। मोबाइल फ़ोन एक्चुअली में इंडिया में कभी भी मैन्युफैक्चर्ड पास्ट में हुआ नहीं है और ना ही अब तक पूरी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक पूरा इस मामले में हम आत्मनिर्भर बन पाए हैं। तो ये जो स्टेप है टाटा ग्रुप का, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं किया जाएगा, उसी के साथ-साथ जो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स हैं जिसके लिए चाइना जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। एक्चुअली पूरा ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो चाइना को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो एक मेन प्रोडक्ट है सिर्फ वो नहीं बनता, वो उसके अंदर जो छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन लीजिए, एलईडी लाइट लीजिए, चाहे कोई भी एक आइटम ले लीजिए आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ में जो छोटी छोटी जो चीज़ें लगती है, उस एक बड़ा चीज़ को जो कंप्लीट करने के लिए उस उसके जो प्लांट्स है वो चाइना में भरे पड़े हैं। इसके लिए वहाँ पे जो लोगों में जो रोज़गार है वो भी ज़्यादा मिलता है उनको, और साथ ही साथ जो दुनिया का जो निर्भरता है चाइना के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए चाइना एक ग्लोबल पावर, एक टॉप मोस्ट मतलब इकोनॉमी के अंडर आता है। सो जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप ने ये फैसला किया है कि मतलब एक टाटा ग्रुप आपको जैसे पता ही होगा 113 बिलियन डॉलर रुपी, मतलब 113 बिलियन डॉलर का जो ये ग्रुप है टाटा ग्रुप, इन्होंने ये मतलब फैसला किया है कि 11,000 करोड़ रुपए मतलब 1.5 बिलियन डॉलर रुपीस खर्चेंगे वो इस कंपोनेंट और मैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो कि एक तमिलनाडु बेस्ड होने वाला है। और जो दोस्तों ये जो मतलब प्लांट है इसको गवर्नमेंट के साथ ही, मतलब गवर्नमेंट में जो एक्चुअली जो पीएलआई स्कीम है गवर्नमेंट का, उसी के अंडर जो है ये जो प्लांट लगवाया जाएगा। पीएलआई स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब हाल ही में आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू किया है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेमीकंडक्टर बेस्ड इंडस्ट्री जो भी बेस्ड करेंगे, जो भी कोई भी प्राइवेट कंपनी, उसको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। तो ये दोस्तों प्लांट इसी के अंडर आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर टाटा ग्रुप ने ये मतलब स्टेप नहीं लिया होता ना, तो फिर बहुत सारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो कि सालों से चाइना की तरफ ही मतलब रुख कर रही है, आगे भी ये सिलसिला चला ही रहता। लेकिन इस स्टेप के वजह से मतलब टाटा जैसे ऐसे बिग प्लेयर जब ऐसे कंपोनेंट्स बनाने लग जाएंगे, तो दुनिया का एक भरोसा भी होगा कि ये एक वेल नोन कंपनी है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है जो सारी दुनिया में रोजगार बांटती है। ये कंपनी जब आके एक प्लान डालती है तो सारे दुनिया का नज़र इंडिया पे पड़ता है। और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है जो अब तक चाइना को और दूसरे देशों को तरफ ही रुख करता हुआ जा रहा था, लेकिन अभी से ये इंडिया की तरफ शिफ्ट होने की बहुत चांसेस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ टाटा ग्रुप ने जो ये मूव चला, ये काबिले तारीफ है। और दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल जो है वो 300 मिलियन जो फोन्स है वो असेंबल किया गया था 2019 में। सिर्फ 2019 में 300 मिलियन फोन्स को असेंबल किया जाए गया था, जो कि एक मतलब अपने आप में एक ह्यूज नंबर है। मतलब ये तब तक का रिकॉर्ड्स के हिसाब से दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर था आफ्टर चाइना।
और दोस्तों जो ये प्लांट है ये तमिलनाडु में बेस्ड होने वाला है, जो तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टिटको के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है और उसके साथ जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, ये वहीं पे बेस्ड होने वाला है। और ये जो नंबर है दोस्तों, जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग कह लीजिए, हालांकि ज़्यादातर तो यहाँ पे असेंबली होता है इंडिया पे, तो ये जस्ट 2 था हमारे देश में। कैन यू बिलीव इट गाइस? 2014 में ये सिर्फ 2 था और ये 2019 में 100 हो गया। मतलब 5 सालों में 98 नंबर्स बढ़ गया। मतलब 5 सालों में इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। और जाहिर सी बात है दोस्तों, वहाँ पे 2016 के बाद जो जियो का जो 4G आया, एक नेटवर्किंग में जो एक बूम मिला, उसकी वजह से भी एक कारण बन सकता है। इसकी वजह से दोस्तों जो कंपनीज है जैसे कि एप्पल, सोच लीजिए, एप्पल का भी ये कहना है, मतलब और एप्पल जैसे कंपनी को भी ये सोचने पर मजबूर हो गया। और दोस्तों एप्पल जैसे कंपनी भी ये सोचने पर मजबूर हो गया इस स्कीम के बाद के शायद उनको चाइना के बाहर भी एक प्लांट, एक मतलब मल्टी बिलियन डॉलर प्लांट को जो है वो स्टैब्लिश करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के साथ चाइना का जो रिलेशन है हाल ही में, मतलब जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इसके वजह से बड़े जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है उनको भी सोचना पड़ रहा है कि सिर्फ, मतलब चाइना में ही सिर्फ कोई प्लांट अगर हो तो वो एक सेफ ऑप्शन नहीं होगा उस ग्रुप के लिए या फिर उस कंपनी के लिए। सो दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए टाटा ग्रुप ने ये टोटल प्लान बनाया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि वो लोग ऐसे बड़े जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे इंडिया में वापस ला सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ही ज़रूरी है इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। और साथ ही साथ जो एप्पल जो सोर्स करता है, मतलब जो दूसरे जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है उसके जो कंपनीज है जैसे कि फॉक्सकॉन ले लीजिए, और दूसरे जितने भी कंपनीज है जो 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 एप्पल को फंड कर, मतलब जो जिसको एप्पल फंड करता है, जैसे ईस्टर्न हो गया, पेगाट्रॉन हो गया, फॉक्सकॉन जैसे, मतलब वो हॉनहाई है, एक्चुअली वो ताइवान बेस्ड है, वो ताइवान में उसको इसी नाम में जाना जाता है, ताइवान और चाइना दोनों में। और फॉक्सकॉन जो है वो एक इंटरनेशनल उसको मतलब जो नाम दिया गया है वो सब। और दोस्तों सिर्फ एप्पल ही नहीं, सैमसंग जो कि मतलब सेकंड बिगेस्ट जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंटरेस्ट दिखा सके। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे देशों से भी आ सकता है, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी एक मतलब ये सब जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड देश है। मतलब यहाँ से एक मल्टी बिलियन डॉलर कह लीजिए आप इन्वेस्टमेंट आते हैं कि ये लोग पैसा लगाते हैं जो प्लांट्स में, उसी से जो प्रॉफिट होता है उनको सिर्फ उसी से मतलब होता है। सो ये सब देश, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जो बूम है वो मिल सकता है इस जो डिसीजन है उसके वजह से। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा इंडियन जो फर्म्स है जैसे कि लावा, डिक्सन, माइक्रोमैक्स, पैडजेट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोजो है, यूटीएल है, ऑप्टिमस हैव, मतलब जो कि ये सब जो कंपनीज है ये भी अपना जो एक मतलब प्लांट है ये देश में लगा सकते हैं, अपने देश के कमसा करके प्लांट लगा सकता है कि देश में वो लोग शांति से ये सब कुछ, मतलब देश के अंदर ही ये लोग बेच सके। और दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री में जो एक इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, जिसको हम ICEA के नाम से भी जाने जाते हैं, ये दोस्तों इनका जो प्रेडिक्शन है, इनका कहना है कि जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है जैसे कि एप्पल, फॉक्सकॉन, वेस्टर्न, लावा, इन सब का जो मोबाइल फ़ोन का जो एक प्रोडक्शन है वो 27.5 लाख करोड़ तक जा सकता है इस PLI स्कीम के अंडर। एंड हाँ जी हाँ दोस्तों, जो ये गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन है ये 11 लाख करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। ये एक एस्टिमेटेड है कि आने वाले दिनों में ऐसे फिगर को हम टच कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, मतलब ग्लोबली, मतलब उसको हम असेंबल भी बोल सकते हैं। तो फिर 150 मिलियन जो स्मार्टफोन शिपमेंट है ये सिर्फ 2019 को ही हम लोग मतलब शिप कर चुके हैं, मतलब उसको हम शिपमेंट के जरिए
भेज चुके हैं। तो दोस्तों ये पूरा दुनिया का जो है उसमें 11% का शेयर रखता है। सो दोस्तों इसी के साथ और दोस्तों यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि मतलब हमारे देश में टोटल अभी भी 35 करोड़ जो लोग हैं उनके पास सिर्फ फीचर फ़ोन है। मतलब ये लोग भी जब आगे चल के जब अपग्रेड करेंगे इस 4G और 5G की जो एक रेवोल्यूशन के अंदर, तो भाई इसे के अंदर ही बहुत सारे और भी ज़्यादा मतलब डिमांड बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ ऐसा एस्टिमेटेड दिखाया जाता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स है ये 2 साल से ज़्यादा अपने फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करते। मतलब 2 साल के अंदर ये लोग मतलब जो हम लोग हैं वो मोबाइल फ़ोन को हम लोग अपग्रेड कर देते हैं आने वाले फ्यूचर में। सो दोस्तों इसी के साथ साथ जो मतलब प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा इंडिया के लिए। तो ये एक बहुत ही तो इसी के लिए जो आने वाले दिनों में जो प्रोडक्शन साइकिल है ये भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। तो ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के लिए और साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय यू ऑल।